मृत्यु पर्यंत का जो जीवन माना गया है हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू शास्त्रों में ये कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर, आत्मा का न विनाश होता है, न वो जन्म लेती है, न वो मरती, और इसी कारण हमारा जो एक शरीर है, इसके मरने के उपरांत भी हमारा जीवन चलता रहता है, ये निरंतर कर्म चलता रहता है तब तक जब तक मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता। और इसी संपूर्ण जो हिंदू दर्शन है, संपूर्ण हिंदू धर्म का जो दर्शन है, उसे लेकर इस पूरे 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन का जन्म। मैं आप सभी को गीता के कुछ श्लोक सुनाना चाहती हूँ। न जायते वीर्यते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वनभूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत सत्कर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर तुम्हें लगता है इनमें कितना तेज है, उन लोगों का तेज भी मैं ही हूं, उन लोगों का तेज मैं हूं। बलम बलवत्ताम चाहम, बलम बलवत्ताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भद्रश्च भव। हे अर्जुन, जो बलवान है उन लोगों के अंदर जो बल है वो मैं हूं। जो मनुष्य सब आसक्ति और कामनाओं से वासनाओं से रहित है और जो सब भक्तों में अनुकूल रहकर धर्म के अनुसार आचरण करता है, उन लोगों का आचरण भी मैं ही हूं। अर्थात अर्जुन, तुम ये शोक मत करो, इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका आदि कारण मैं हूं। तुम ये शोक मत करो कि यदि ये राजा लोग नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का कार्यभार कैसे चलेगा, क्योंकि इन लोगों का जो बल है वो मैं हूं। यदि मैं चाहूं तो एक क्षण में जो भीष्म और द्रोण उनको निर्बल बना सकता हूं, एक क्षण में जो संपूर्ण सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं उनका विनाश कर सकता हूं। और यही बात अपने विराट रूप का दर्शन करवाते हुए जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे विश्व रूप का दर्शन कराइए, मुझे बताइए, मुझे ये दिखाइए कि विश्व रूप कैसा है। तब जब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप का दर्शन करवाया, तो अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, आप कौन हैं? ये जितने भी लोग राजागण हैं, ये सारे के सारे राजागण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, वो सब लोग आपका मंगल कामना करते हुए कर रहे हैं, आप इन सब लोगों को खा रहे हैं। हे प्रभु, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि आपसे अनंत सृष्टि, एक तरफ अनंत सृष्टि उत्पन्न हो रही है, अनेक शिशु बाहर आपके मुख से बाहर निकल रहे हैं, एक तरफ तपस्वी और बड़े बड़े महाराजा आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तथा आप ही सारे संपूर्ण सृष्टि का विनाश करते हो, आप ही संपूर्ण सृष्टि को जन्म देने वाले। और इसी प्रकरण में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने जब रश्मिरथी लिखी तो उसमें उन्होंने लिखा कि जब प्रसंग है कि जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर और कौरवों के पास गए और दुर्योधन ने कहा कि इन्हें बांध लो, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी, उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा कि मैं मूंद नेत्र जब लेता हूं, मैं मूंद नेत्र जब लेता हूं, छा जाता जग में महामरण। जब मैं अपनी कृपा दृष्टि हटा लेता हूं, जब मैं अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूं, तो संपूर्ण संसार के अंदर प्रलय छा जाए, संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देता हूं।
और मैं जिस तरफ एक बार कृपा दृष्टि से देख लूं, वहां सृष्टि, वहां प्रकृति हंसने फूलने लगती है, खिलने लगती है, वह वसंत छा जाता है। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि का अधिकारण मैं हूं। ये मनुष्य, तुम्हें अपने पर घमंड करने का कोई अधिकार नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बल है वो मैं हूं। एक क्षण में तुम्हारा बल समाप्त हो सकता है। यदि तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व है तो वो भी मैं हूं। एक क्षण में तुम्हारी बुद्धि हरी जा सकती है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत तेजस्वी हूं, मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत वीर हूं, तो तुम लोगों की वीरता भी मैं हूं। यदि मैं चाहूं तो एक पल में तुम कायक हो सकते हो। इसलिए अहम, इसीलिए कहा गया है कि अहम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि हम किस वस्तु पर अहम कर रहे हैं जो हमारी